चले, वीडियो है ना। चलिए, आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका बेटा? एडजेक्टिव। क्या नाम है? लाइट ऑन कर दीजिएगा। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स, हाँ, एडजेक्टिव्स क्या है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव्स। ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, सब लोग जानते हैं। हमने नाउन आपको बता दिया बेटा और प्रोनाउन बता दिया। आज तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, एडजेक्टिव्स। बहुत अच्छा चीज़ है ये, जान लीजिए संसार का सबसे अच्छा चीज़ एडजेक्टिव होता है। अगर एडजेक्टिव न होता तो लोग खुश न होते, क्योंकि खुश करने का सबसे बढ़िया चीज़ एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव पॉलिश लगाना जिसको कहते हैं ना, किसी को खुशमदी करना, किसी को खुश करने का बहुत अच्छा तरीका होता है एडजेक्टिव का। किसी के अंदर जो क्वालिटी हो या ना हो, उसकी क्वालिटी को बता दे, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुंदर लड़की ना हो, उसको कह दे यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए खुश। कोई लड़का सुंदर ना हो, कह यू आर गुड बॉय, अपने आप काम अच्छी करने लगता। पानी, छोटे बच्चों के यू आर गुड बॉय, गिलास में पानी ला के दे देगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं। ये लोग क्वालिफाई कर देते हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। इसलिए इनकी हम शॉर्टकट में जो डेफिनेशन लिखे हैं वो लिखा है क्वालिफायर्स। ये क्वालिटी को क्वालिफाई करते हैं। किसकी क्वालिटी? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन और प्रोनाउन को। इसका मेन काम क्या है? क्वालिफाई करना। हाँ, इसी क्यों करता है? ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्यों नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को जोड़ लीजिए उसको, इन तीनों लोगों को करता है। मेनली यही दो लोग हैं। अब प्रश्न है कि इन्हीं दोनों लोगों को क्यों क्वालिफाई करता है? भाई, संसार में गुलाब का फूल है, क्वालिटी गुलाब के फूल में होगा। किस में होगा? गुलाब के फूल में होगा। होगा कि नहीं? तभी तो कहेंगे गुलाब का फूल अच्छा महकता है, इसमें बढ़िया परफ्यूम, मतलब बढ़िया परफ्यूम निकल रहा है, बढ़िया महक आ रही है। जब उसके अंदर क्वालिटी रहेगी, और क्वालिटी किसके अंदर होगा? वस्तुओं के अंदर या मनुष्यों के अंदर? लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में ही क्वालिटी होती है। अब कहेंगे सर जी लिविंग में तो सुने क्वालिटी, आदमी में गुण, आपके अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर क्वालिटी है। कोई बढ़िया डांस कर रहा तो उसकी क्या क्वालिटी है? बढ़िया डांसिंग का क्वालिटी है। कोई बढ़िया, हम पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाना भी एक क्या है? कला है कि नहीं? आर्ट। टीचिंग इज अ आर्ट। पढ़ाना भी एक कला है, अच्छे से समझा पाना भी एक कला है। बहुत सारे विद्वान हैं, बात ही नहीं बता पाते क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनकी विद्वता नहीं सामने आ पाती है। और कुछ लोग कम आता है लेकिन अच्छे से समझा लेते हैं, वो भी एक कला है। कुछ लोग बोल करके मार खा जाते हैं, और कुछ लोग बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा बोल देंगे कि तुरंत लड़ाई हो जाएगी। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं तो मित्रता बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य बोलना भी एक आर्ट है, कला है। तो कला किसके अंदर है? मतलब क्वालिटी किसके अंदर है? हर एक चीज़ों में क्वालिटी होती है। इस, आप कहेंगे सजीव में तो क्वालिटी है क्या? इस कूलर में क्वालिटी नहीं है। इसकी खास क्वालिटी जब आप दुकान में कहें, इसकी तमाम प्रकार की क्वालिटी आपको बता देंगे। आप पहुंचेंगे दुकान में, कहीं बहुत ठंडा ठंडा हवा देगा आपको। पंखा, एसी लगवा दीजिए, कहीं इससे एकदम बढ़िया आपके कमरे को ठंडा करे कुल, तो उसकी क्वालिटी, इस पंखे की क्वालिटी है, आपको हवा नीचे की तरफ थ्रो कर रहा है। इस बल्ब के अंदर क्वालिटी है। तो हमने बताया अगर कोई वस्तु होगा इस संसार में तो उसका नेम जरूर होगा, और नेम होगा तो क्या होगा? नाउन। आपका प्रश्न था क्यों नाउन को ही क्वालिफाई करता है? इस संसार में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग, वो सब क्या होती हैं? नाउन। लिविंग और नॉन लिविंग, वो और जो नाउन है उनके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होगी। इस मेज की क्वालिटी है, क्या सर जी तो पढ़ा है, इसकी कौन सी क्वालिटी है?
नहीं भैया, इसकी भी क्वालिटी है। इसकी क्या क्वालिटी, ये स्क्वायर बनाए हुए हैं, आप इस पर बैठते हैं आराम से 90 डिग्री पर लिख के पढ़ लेते हैं। तो इसकी एक क्वालिटी है, मेंटेन किया है। इस मोबाइल की क्वालिटी है, बढ़िया पिक्चर शूट करता है। इस स्टैंड ट्राइपॉड का काम है, इसको ठीक से पकड़े रखा है, इसका क्वालिटी है। उस चेयर पे आप जिस पे बैठे हैं वो आपको बढ़िया से उठाए रखा है। अगर उसकी क्वालिटी नहीं हो तो आपको गिरा देगा। उसकी हर एक थिंग्स में क्या होता है बेटा, क्वालिटी होता है। उसी और जितने नाउन होते हैं उनको कौन रिप्लेस कर सकता है, प्रोनाउन। जितने भी नाउन हैं उनको कौन रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन। तो भाई जहाँ जहाँ नाउन आएगा वो प्रोनाउन, तो वही चीज़ तो हुआ। तो क्वालिटी नाउन में है तो वही तो उनके लिए प्रोनाउन यूज किया जाएगा। जैसे आपके अंदर क्वालिटी है, बाद में आपको ही कह देंगे, आप क्वालिटी थोड़ी हट जाएगी। हम कह राजेश इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी ब्रिलियंट बॉय, तो ही जो आया राजेश से तो है ही। तो जहाँ जहाँ नाउन आएगा वहाँ वहाँ क्या आता है, प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है। तो किस लिए हम कह रहे हैं केवल ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन प्रोनाउन में क्वालिटी पाई जाती है। मेन क्वालिटी तो नाउन में पाई जाती है, प्रोनाउन तो उसका सब्स्टिट्यूट, दूसरे नाम से बुलाने का तरीका है। और इस वो पूरा संसार हमने बताया, ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स ही क्या है, नाउन है। पूरा यूनिवर्स जब नाउन हो गया, ये आपके सामने जो ये पर्दा लगा हुआ है, इसका काम क्या है, बढ़िया से ढक के रखा हुआ है। गेट लगा है, बंद करने का काम है। पानी पीते हैं तो उसकी क्वालिटी है, आपको ठंडा और आपकी प्यास को बुझाता है। भोजन करते हैं तो आपके पेट को शांत करता है, कहने का एनर्जी देता है। तो हर एक वस्तु की, अब इस चेयर की अलग क्वालिटी है, इस चेयर की अलग क्वालिटी है, इस स्टूल की अलग क्वालिटी है। तो कहने का तात्पर्य हर एक चीज़ में, हर एक थिंग्स में, लिविंग नॉन लिविंग चाहे जो हो, और इस संसार का हर एक आदमी के अंदर अलग अलग टैलेंट है। दो आदमी एक तरफ हो नहीं सकते। भगवान ने कभी दो चीज़ों को एक तरफ बनाया नहीं, कुछ न कुछ डिफर जरूर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक, अब आपके प्रश्न का आंसर मिला, क्यों नाउन प्रोनाउन को ही लिया जाता है। इसीलिए नाउन प्रोनाउन को लिया जाता है बेटा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन में नाउन की ही क्वालिटी होती है, जो प्रोनाउन उसको शो करता है। प्रोनाउन तो उसका सब्स्टिट्यूट है, जो सब्स्टिट्यूट होगा तो उसके अंदर वही क्वालिटी पाई जाएगी जो नाउन के अंदर पाई जाएगी। बात एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गई। क्यों नाउन प्रोनाउन को लिया जाता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन में क्वालिटी होती है, उसी क्वालिटी को ये एडजेक्टिव बता देता है। एडजेक्टिव कुछ नहीं करता। एडजेक्टिव केवल जो नाउन प्रोनाउन में क्वालिटी, साइकिल बहुत बढ़िया कसाए हैं, बहुत बढ़िया बनाए हैं, जो बोलते हैं कसाते हैं, उसको कसाते मतलब फिट कराते हैं। तो जो अच्छी साइकिल है, बढ़िया पैंडल मारे भाग रही है, तो उस साइकिल की क्वालिटी अच्छी है। नई बाइक लिए हैं, बहुत तेज़ भाग रही है, उस बाइक की भी क्वालिटी है। नई कार लिए हैं, बढ़िया एसी उसी, ठंडे में आराम से जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उसकी क्वालिटी है। हर एक, अच्छा जितनी लग्जरी कार लेंगे उतनी अच्छी लग्जरी उसमें क्वालिटी होगी, और जितना कम पैसे वाली लेंगे उतना कम। जितना अच्छे बड़े स्कूल में पैसा लगाएंगे उतना लग्जरी स्कूल मिलेगा आपको, जितना कम पैसा देंगे तो इधर उधर वाला स्कूल मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है बेटा, क्या हर एक स्कूल की भी क्वालिटी होती है, हर एक टीचर की क्वालिटी होती है, हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का। चम्मच, छोटा छोटा चम्मच है, क्या सर जी इसका क्या काम है? अरे भाई चम्मच का जो स्पून आप लेते हैं उसको उठा के मुंह में रखने का बड़ा फायदा, आपका हाथ में कुछ लगेगा नहीं, उसकी भी क्वालिटी है। कुकर की क्वालिटी है कि जल्दी से भोजन बना दे देना, मतलब कढ़ाई का अलग काम है, कलछल का अपना अलग काम है। मतलब हर एक वस्तु का अपने अपने जगह पर अलग अलग उसकी क्वालिटी है। समझ में आ गया? तो हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप कहेंगे अ पार्ट ऑफ स्पीच विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। हिंदी में कहते हैं इसकी डिफिनेशन को इस मतलब ये पार्ट ऑफ इस भाग है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे। मतलब ऐसे शब्द जो क्या हो बेटा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता। संज्ञा सर्वनाम मतलब नाउन प्रोनाउन। विशेषता, विशेषता माने क्या उनके अंदर विशेष है, क्वालिटी क्या है, जो क्वालिटी को बताता है वही क्या कहलाता है बेटा, एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव की हिंदी में कहते हैं संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता व्यक्त करने वाले शब्दों को ही
विशेषण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब है जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त कर दे। विशेषता मतलब उसकी खास क्वालिटी को, खास गुण को जो बता दे, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव समझ में आ गया? विशेषण है, विशेषण लगाया जाता है। अब भाई सीधे कह दें राम इज बॉय, राम इज बॉय, राम इज बॉय, राम इज बॉय, राम लड़का है। अब बताइए इसमें कहीं एडजेक्टिव यूज हुआ है? एडजेक्टिव नहीं रहे शोभा घट जाती। एडजेक्टिव के आ जाने से सेंटेंस की शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे घर बना दीजिए और उसको पेंटिंग ना कराइए तो ठीक नहीं लगता है, उसी प्रकार एडजेक्टिव का सेंटेंस में आ जाने से, और किसके पहले आएगा? नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के। अब देखिए अगर इसी सेंटेंस को इस तरह बोला जाए, राम इज आ बॉय, केवल इतना बोल दें, राम इज आ बॉय, राम एक लड़का है। इसमें एडजेक्टिव आया? आया है? आया है। ये ए क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। हाँ, ए आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है, लेकिन कैसी आर्टिकल है? इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। आप लोग जानते हैं, पढ़ाएंगे, आर्टिकल 2 होते हैं, 3 होते हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट और जीरो आर्टिकल। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगा, इसलिए जीरो आर्टिकल है। यहाँ पर आ गया इनडेफिनिट आर्टिकल। ये ए क्वालिफाई कर रहा है किसको बेटा? बॉय को। बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, लड़के को नहीं क्वालिफाई कर रहा है। कहें कैसे कर रहा है सर? अब ये लड़का अनिश्चित हो गया, इनडेफिनेटली क्वालिफाई कर रहा है। राम इज अ बॉय, कैसा बॉय है, किस प्रकार का बॉय है, ये कुछ नहीं बता। राम एक लड़का है, मतलब इनडेफिनिट है, किस प्रकार का है? कह दें सुंदर है, खराब है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, ये सब कोई क्वालिटी नहीं, केवल एक लड़का है। तो ये इनडेफिनिट है। मतलब अगर किसी की क्वालिटी इंडेफिनेटली क्वालिफाई किया जाए तो ये अभी पढ़ाएंगे, वहाँ पे इंडेफिनिट उसका पार्ट है। लेकिन एक छोटा सा पार्ट एग्जांपल हमने दिखाया, इसमें भी क्या है? एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं यूज हुआ था। देखिए अभी अच्छा लगने लगा राम, लेकिन आप लोग बहुत दिनों से लिखते आए रहे होंगे, लेकिन ये नहीं सोचते क्या क्यों लगा दे रहे? राम इज ए बॉय, आई एम अ बॉय, अपने आप कोई पूछा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, अपनी कोई क्वालिटी नहीं बता रहे, आप अपने आप को ही इंडेफिनेटली रख रहे हो कि मैं एक लड़का हूँ, मैं छोटा लड़का हूँ, मैं गोरा लड़का हूँ, मैं स्मार्ट लड़का हूँ, मैं बॉय स्मार्ट बॉय हूँ, मैं गुड बॉय हूँ, इंटेलिजेंट बॉय हूँ, ब्रिलियंट बॉय हूँ, बैड बॉय हूँ, कुछ भी हो, आप अपनी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक क्वालिटी है कि आप अपने आप को एक इंडेफिनिट बॉय बता रहे हैं। कोई एक लड़का है, आवारा है कि नालायक है, सीधा है, किस प्रकार का है, आप किसी प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं बता रहे हैं। इसलिए ये क्या है बेटा? इनडेफिनेटली। इस नाउन बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, आप पढ़ चुके हैं। बॉय कॉमन नाउन है, क्योंकि कहीं भी रहेगा बॉय को बॉय ही कहा जाएगा, ठीक है। और ए क्या है? इंडेफिनिट है। ए को क्या कहेंगे बेटा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है आर्टिकल। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर नाउन को क्या क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा देखिए एक और एडजेक्टिव यूज करते हैं, राम इज आ गुड बॉय। अब देखो कितना अच्छा सुंदर लगेगा। यहाँ राम एक लड़का है, कोई मतलब नहीं था, सुंदरता ख़त्म थी, सुंदरता लाई गई। क्वालिटी मतलब सुंदरता, एडजेक्टिव मतलब सेंटेंस में सुंदरता, और इसका कोई मतलब नहीं रहता। हटा दीजिए तब भी बात वही होगी, लेकिन रख देने पे अच्छा लगेगा। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हैं, आवा बाबू बैठा पिया खा, प्यार दुलार मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। और वैसे कोई कहते हाँ खाओ जाओ, तब वो आपको अच्छा नहीं लगे। आवा बाबू कैसे रहा, नानी और दादी प्यार नहीं करती हैं, तो वो क्या वहाँ एडजेक्टिव ला देती है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, जीजा जू जी जो जोड़ देते हैं,
उसके आगे जी लगा देते हैं, तो वो उसकी क्या क्वालिटी बढ़ा देते हैं। क्वालिटी लगा देने से एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो यही एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर बॉय कैसा है, गुड है। एक राम एक कोई अच्छा लड़का है, ये दोनों मिल करके, ये भी इसी क्वालिफाई करा, दोनों मिल करके क्वालिफाई कर रहे हैं। ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है, अभी पढ़ाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लड़के की क्वालिटी को बता दे। लड़का कैसा हो गया, अच्छा हो गया ना, अच्छे किस्म का लड़का हो गया, तो उसकी क्वालिटी अच्छा है। और इंडेफिनिट तो है ही है। अब उसके बारे में और कुछ बताएंगे तो डेफिनिट भी हो जाएगा। तो हाँ, ये भी एडजेक्टिव है। ये दोनों मिल करके बॉय को क्वालिफाई कर रहे हैं। बॉय नाउन है, यहाँ भी बॉय नाउन है। ये लोग कहाँ आ रहे हैं, नाउन के पहले आकर के नाउन को क्वालिफाई कर दे रहे। नाउन के बिफोर, पहले आकर के, क्या नाउन क्या है, अब इतना थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये तो अब भाई थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ छींटे बूंदे पड़ ही गई, ठीक है। तो ये समझ में आओगे सब। बॉय, बॉय क्या है बेटा, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले जो भी पार्ट ऑफ जो आएगा, वो जो आ रहा है, ये सब क्या है बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच है। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है। उसकी क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ आप इतना जान लीजिए कि पहले आकर के, अभी हम बताएंगे, अगर हमको नाउन को सही से पढ़ना है तो 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एडजेक्टिव को, क्या एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए हमको 3 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके कितने फॉर्म हैं, और इसकी कितनी पोजीशन है, ठीक है। अगर ये तीनों आप पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें। एडजेक्टिव के सारे फंक्शंस पढ़ने हैं। कहेंगे सर देखने तो 3 लग रहा है, अब फंक्शन ही 7 हैं, 7-8 प्रकार के जो इस, हाँ, तो वो 7 और 8 प्रकार के हैं। किसी किसी बुक में 10 दिया है, किसी में 7 दिया है, क्योंकि एक का 2 पार्ट कर देते हैं तो 7 की जगह 9 हो जाता है। तो उसी चीज़ के, जैसे अब कह दिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा है। अब मात्रा डेफिनिट भी हो सकती है, इनडेफिनिट भी हो सकती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर डेफिनिट भी हो सकता है, इनडेफिनिट। तो 2 2 4 नहीं हो गए, तो किसी ने उसी को 10 बना दिया, किसी ने 12 बना दिया। हम आपको सब बताएंगे, कहाँ 10 हो जाता फंक्शन, कहाँ पर 7 होगा, कहाँ पर 5। बात समझ में आ रही है। एडजेक्टिव के फंक्शन पढ़ने पर, सब फंक्शन का मतलब आप अपने भाषा में समझिए, टाइप्स पढ़ने हैं, कितने टाइप के आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, अभी सब लिखाएंगे। और उसके बाद फॉर्म, इनके 3 फॉर्म होते हैं। एडजेक्टिव धीरे धीरे जब और पढ़ोगे तो किसी की क्वालिटी आप ऐसे एक बार बताएंगे, एक तो बहुत अच्छा है, और उसको खुश करना हो, और कुछ बहुत अच्छा है, और खुश करना है, अरे तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं ना, ऐसे तो खुश करते हैं। मतलब तुम उसी तरह जैसे यू आर ब्यूटीफुल ना, और कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तो यू आर मोर ब्यूटीफुल। एंड और सुंदर, सबसे ज़्यादा, मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन ऑल। सभी लड़कियों में सबसे सुंदर लड़की तुम हो। तो जब मतलब ज़्यादा वो लगा दीजिए पॉलिश, तो वो ज़्यादा मोस्ट, कम लगाइए तो मोर, और कम लगाइए तो ब्यूटीफुल कहेंगे। अच्छा, यू आर गुड, यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, कहें इतने बिना ही काम बनता है ना। कोई आप कह दे, क्या कहते हैं इनको, कोई लड़की क्या कहते हैं इनको, यू आर गुड बॉय, कहें कम खुश हुए। और कोई कहते यू आर वेरी बेटर देन राजेश, तुम राजेश से अच्छे हो, तो और खुश हो जाएंगे। फिर कहें यू आर बेस्ट बॉय इन द क्लास, तुम पूरे क्लास के सबसे अच्छे लड़के, तब तो एकदम खुशी में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब किसी को खुश करने का जो तरीका है वो 3 प्रकार से है, उसी को कहते हैं इसका फॉर्म। समझ में आ रही बात। 3 फॉर्म भी है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, पढ़ाएंगे सुपरलेटिव। 3 प्रकार की डिग्रियां हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सबसे नॉर्मल वाला कि तुम अच्छे हो, फिर तुम इनसे ज़्यादा अच्छे हो, मोर देन, और तुम सबसे अच्छे हो, मोस्ट, या बिगेस्ट, बिगर, बिगेस्ट,
स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह जो डिग्रियां बनती हैं उसको भी हम सिखाएंगे, उसको बताएंगे। हमने बताया एडजेक्टिव भी 7 या 8 प्रकार, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, 2 तरह से बोलते हैं इसको। प्रॉपर एडजेक्टिव है और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद आप एम्फैटिक एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव, इस तरह करके 7-8 प्रकार के हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट, एडजेक्टिव ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, उसी को डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट भी कर देते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा चुके हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्या आपका यहाँ इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ, तमाम प्रकार के ऐसे टाइप हैं, उनको हम अलग अलग आपको बताएंगे। इसके बाद बेटा आपका फॉर्म हो गया, 3 फॉर्म हो गए आपके, क्या? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और लास्ट में पढ़ाएंगे 3, इसके 2 पोजीशन होते हैं। क्या पोजीशन? 2 पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या होता? स्थान। एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ करके कितने प्रकार से नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करता है। तो ये 7 प्रकार से, ये 3 प्रकार, ये 10 और 2 प्रकार, 12 टाइप में आप पढ़ेंगे कि ये एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। तो देखने में तो ख़त्म हो जाता है स्कूलों में, वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ख़त्म। इतने से नहीं ख़त्म होता है। आप इनके फंक्शन पढ़ेंगे, सारे टाइप पढ़ेंगे, फिर इनकी डिग्रियां पढ़ेंगे, तीनों, वही उसकी फॉर्म है। और ये कहीं बुक में ऐसा नहीं दिया, मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया है। 3 भागों में बांट के पढ़ें, तो अक्सर होता पढ़ाते रहे भूल जाता है क्या पढ़ा डाले रहे। इसलिए आप इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? इस तरह पार्ट में बांट के पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी, एडजेक्टिव बहुत सबसे ईजी है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो हम सब पढ़ाते हैं, प्रोनाउन भी अच्छा था, एडजेक्टिव भी अच्छा है। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इसके पोजीशन 2 हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, 2 स्थान पे हैं। एक नाउन प्रोनाउन के पहले आके क्वालिफाई करेगा, एक नाउन और प्रोनाउन के बाद में आके क्वालिफाई करता है, उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है उसे क्या कहते हैं बेटा? एट्रीब्यूटिव। जैसे आपको हमने बताया था प्रोनाउन भी है, उसके 2 पोजीशन हैं, रिस्ट्रिक्टिव और कंटिन्यूटिव। तो उसी प्रकार एडजेक्टिव के भी 2 पोजीशन हैं। क्या पोजीशन है? पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो नाउन प्रोनाउन के पहले, ये सब जितने भी पोजीशन केवल बताता है कौन सा टाइप का है। ये जितना भी हमने पढ़ा है सब एट्रीब्यूटिव के एग्जाम्पल थे। क्यों? नाउन के पहले आकर के उनकी क्वालिटी को बता रहा है। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन्स के एंसीडेंट होते हैं, मतलब बिफोर जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जब इधर जा कर के तब रिफ्लेक्टिव में इसको क्या कहते हैं? क्वालिफाई करेगा, उसी को क्या कहते हैं? आपका प्रेडिकेटिव। एक पॉसेसिव एडजेक्टिव भी, जो कि प्रोनाउन में पढ़ाए थे, ध्यान दे लीजिए, लोग उसको भी ऐड कर लेते हैं, जो कि हम पढ़ा चुके हैं प्रोनाउन में। वो भी एक एडजेक्टिव ही है। जब वो नाउन को ले ले, जैसे माई, माइन, ये सब क्या हो जाते हैं? माइन कह रहे हैं, माई, आवर, इस तरह जब जुड़ जाता है, नाउन को ले लेता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो तमाम वही से बढ़ जाता है। हाँ, तो वही कह रहे हैं, 10, 12, 13 हो जाता है। लेकिन जब इसको प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं तो हम कह देते हैं कि वहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अलग अलग किताबों में कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कम ज़्यादा नहीं, उसी चीज़ को लोग बांट के अलग पढ़ा देते हैं। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? पढ़ाए हैं माई बुक, तो उसको चाहिए पोजीशन दिखाने के लिए। तो हम आपको इस चैप्टर में फंक्शन पहले पढ़ाएंगे, फिर फॉर्म पढ़ाएंगे, फिर पोजीशन बताएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हम आपको क्वालिफाई बता दिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिख ली जाए, तब आगे चलते हैं, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिखा जाए, क्या है? सब लोग लिखेंगे अ वर्ड, ये बेटा इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना। अ वर्ड विच क्वालिफाई, अ वर्ड विच क्वालिफाई, वर्ड मीन्स होता है शब्द। अ वर्ड विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ
a word which qualify the quality of noun and pronoun is called adjective. Adjective क्या है? A word which qualify the quality of noun and pronoun. ऐसे वर्ड जो क्वालिटी बता दे, क्वालिफाई कर दें किसकी क्वालिटी को, नाउन एंड प्रोनाउन को, उसी को हम क्या कह देते बेटा? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? क्वालिफाई करता है. किसको क्वालिफाई करता है? नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को. जो हर एक नाउन प्रोनाउन में क्या होता है बेटा? क्वालिटी होती है. उस क्वालिटी को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव. एक डेफिनेशन तो ये हुआ जो आप बुकों में पढ़े हैं, ये इस तरह कह सकते. दूसरी तरह हम क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव्स आर क्वालिफायर्स. क्या कह सकते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स आर क्वालिफायर्स. एडजेक्टिव्स आर क्वालिफायर्स. एडजेक्टिव्स लोग क्या होते हैं बेटा? क्वालिफायर्स होते हैं. क्वालिफायर्स मतलब विशेषता बताने वाले होते हैं. ये लोग कैसे होते हैं बेटा? क्वालिफायर्स. या और शॉर्टकट में कहें, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? जो क्वालिफायर्स होते हैं वही एडजेक्टिव होते हैं. इनको हम क्या कह सकते हैं? क्वालिफायर्स कह सकते हैं. जो क्वालिफायर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं बेटा? एडजेक्टिव कह सकते हैं. बात समझ में आ रही है? एडजेक्टिव्स जो मेन डेफिनेशन है, अ वर्ड विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. दूसरे शॉर्टकट में और कहना चाहें, एडजेक्टिव्स आर क्वालिफायर्स. एडजेक्टिव लोग क्या होते हैं? क्वालिफायर्स होते हैं. क्वालिटी बताते हैं. किसके क्वालिफायर्स होते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन. और छोटा याद रखना चाहिए तो आप कह दीजिए एडजेक्टिव्स आर क्वालिफायर्स. एडजेक्टिव क्या करता? केवल क्वालिफाई का काम है. और किसको क्वालिफाई जब पूछेंगे तब आप बता दीजिए नाउन एंड प्रोनाउन को. क्या क्वालिफाई करते हैं? उनकी क्वालिटी को. उनकी जो क्वालिटी होगा उसको क्वालिफाई करेंगे. आप स्टूडेंट हैं, आपकी क्वालिटी, आपकी विशेष क्वालिटी क्या है? आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं. ये आपका ये क्वालिटी है. राजेश इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. राजेश इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. क्लास 11th के आप स्टूडेंट, छात्र हैं, फिक्स हो गया. डेफिनिट एडजेक्टिव है आप. तो कहने का तात्पर्य जो निश्चित हो जाए उसको क्या कहेंगे? डेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे. आपको पढ़ाएंगे तो इस तरह हम किसी की क्वालिटी को बता सकते हैं. आप ग्रुप में हैं, क्लास में हैं, तो इस तरह का भी क्वालिटी को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्वालिफायर्स कहते हैं. तो हम चलते हैं आगे. एक दो एग्जाम्पल लिख लिया जाए तब उसके बाद आपकी समझ में आएगा. यहाँ पे यहाँ पर नॉर्मल एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए तब आपके समझ में आएगा. ठीक बेटा? राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है. गर्ल क्या है? ये आपका कॉमन नाउन है. और ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है. क्या बेटा? अभी आपको बताएंगे. यहाँ केवल इतना जान लीजिए, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. उस लड़की की क्वालिटी है वो क्या है? सुंदर है. इसलिए हम क्या कहेंगे? और ये भी क्या है? आर्टिकल है. आर्टिकल कैसा है बेटा? इनडेफिनिट आर्टिकल है. ठीक है? ये सब मिला के एडजेक्टिव का काम करते हैं. और ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है? इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे. पोजीशन के आधार पे क्या है बेटा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. क्यों?
क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। नाउन के पहले आकर के जो क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव। और यहाँ पर ब्यूटीफुल अगर देखें डिग्री के हिसाब से तो कैसी डिग्री इसकी बेटा, पहली डिग्री जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री में आके क्वालिफाई कर रहा है। किसमें बेटा, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में आकर के गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है कि तुम एक सुंदर लड़की हो। और यहाँ पर इंडेफिनिटली है। और ब्यूटीफुल आल्सो क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और गर्ल, सारी क्वालिटी किसकी है, इस गर्ल की है। गर्ल कैसी है, एक सुंदर लड़की है। तो यही इतना जो बीच में आता है यही आपका एडजेक्टिव सेंटेंस। अब आप पढ़ेंगे तो कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच याद आएगा कि हमने बताया है कि क्या होता है एडजेक्टिव, यही एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन प्रोनाउन को, क्वालिटी। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नहीं, ब्यूटीफुल। अगर कंपैरेटिव लाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री लाएंगे तो बेटा मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी बनाना सिखाएंगे कैसे डिग्री बनाई जाती है। ब्यूटीफुलर कब होता है, ब्यूटीफुलेस्ट कब होता है। ब्यूटीफुलर होता नहीं, ब्यूटीफुलेस्ट होता नहीं है, लेकिन लोग जोड़ते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब जैसे स्मॉल कुछ में जुड़ता है ER जोड़ देने पर, किसी किसी में मोर या मोस्ट जोड़ने पर बनता है। तो वो सब चीज़ें जब डिग्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, फंक्शन पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे बेटा, सारे फंक्शन बताएंगे। पहला जो क्लास होगा आप लोगों का वो फंक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं फंक्शन में, पहले हम आपको बता देते हैं। तो एडजेक्टिव जानते हैं कितने प्रकार से क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव 3 प्रकार से आपके नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है बेटा। किस किस रूप में बेटा, फंक्शन के रूप में, और फॉर्म के रूप में, और तीसरा पोजीशन के रूप में। फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन से आपके कौन कौन से हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, पसेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इनडेफिनिट और डेफिनिट एडजेक्टिव। ये हम आपको लिखाएंगे भी। और उसके बाद फॉर्म में तीनों फॉर्म बताए हैं। कौन कौन से बताएं बेटा, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और पोजीशन में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव। जब नाउन प्रोनाउन के इंसिडेंट आते हैं या बिफोर आते हैं तब उसको हम कौन सा कहते हैं, एट्रीब्यूटिव। जब नाउन के बाद में आकर के उसको क्वालिफाई करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो प्रेडिकेटिव और ये पोजीशन के आधार पे हैं। टोटल मिला के इतने प्रकार आप पढ़ लेंगे तो टोटल आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। जो आज इंट्रो क्लास थी आपकी, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटा फंक्शन से। फंक्शन कितने हैं ये हम आपको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, फिर उनका यूज बताएंगे। उसी प्रकार फॉर्म का भी पढ़ाएंगे टाइप, और उसके बाद उसके यूज बताएंगे और पोजीशन बताते हैं। ठीक है, इनको इसके बाद कर दें।